अस्सलाम वालेकुम। सो प्रोडक्ट रिव्यूज़ को ही कंटिन्यू करते हैं कि अली बाबा के ऊपर प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लिखा जाना चाहिए। उन्होंने खुद अली बाबा ने इसके बारे में क्या कहा है कि उनके वेबसाइट पे लिखे गए प्रोडक्ट रिव्यूज़ कैसे होने चाहिए। हम जानते हैं कि टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अली बाबा और हर किस्म का प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल होता है। सो किस तरह हमने वहाँ पे रिव्यू लिखना है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, ये आपके साथ डिस्कस करूँगी आज। और ये मेरे सामने अली बाबा की गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर कोई आपको गंभीरता ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है वहाँ से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन हमने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। इससे पहले मैं फेसबुक की अपवर्ड की भी आपको बताती रहती हूँ पॉलिसीज़, सो अली बाबा की भी डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी यूज़र्स रिव्यू टूल्स अली बाबा पे इस्तेमाल करें, रिव्यू लिखें, उनके लिए ये इनको फॉलो करना ज़रूरी है। सो सबसे पहली बात तो वेरीफाइड परचेज़ का रिव्यू होना चाहिए, यानी जो अगर आपने कोई चीज़ सक्सेसफुली ख़रीदी है तो फिर अली बाबा से या बेची है तो सेलर और बायर दोनों को अली बाबा ये ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पे रिव्यू छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिनकी रिसीट कंफर्म होती है वो आप वहाँ पे एंटर करते हैं एंड देन आप वेरीफाइड और अनवेरीफाइड परचेज रिव्यूज़ उसमें कर सकते हैं। उसके अंदर प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ को हमने लाजमी इंश्योर करना है कि कंटेंट फेयर हो, अनबाइस्ड हो, झूठा ना हो, ऑथेंटिक ना हो और दूसरी जो पार्टी है उसकी राइट्स के खिलाफ ना हो। सो अगर सेलर रिव्यू प्रोडक्ट रिव्यू दोनों लिख सकते हैं हम उसके अंदर, उसके लिए पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे। अगर आप सेलर लिख रहे हो एज अ सेलर तो आप बता सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसा था, प्रोडक्शन कैसा था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बायर के साथ, ठीक है। फिर बायर्स भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। जब उनको रिसीव मिल जाती है प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर जाते हैं। सबसे पहले 1 या 5 स्टार्स के दरमियान उनकी रेटिंग उन्होंने कंफर्म करनी है, पेमेंट्स कैसे थी, कम्युनिकेशन कैसा था, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ट्रांसपोर्ट कैसा था, कितने अरसे में आप तक पहुंचा, ठीक है। आप दो टाइम्स भी क्वालिफाइड बायर्स जो होते हैं जिन्होंने मतलब रिसीव पे किया हुआ होता है वो 3 रिव्यूज़ भी पोस्ट कर सकते हैं आफ्टर कम्युनिकेटिंग बिटवीन पेमेंट एंड रिसीट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कन्फर्मेशन। बात करने के बाद भी और उसके बाद जब जिस टाइम प्रोडक्ट मिलता है उसके दरमियान भी और कंफर्मेशन के बाद भी क्वालिफाइड बायर 3 दफ़ा कर सकता है, दूसरे बायर 2 दफ़ा कर सकते हैं पेमेंट और रिसीट प्रोडक्ट्स की कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। बायर्स भी सेलर को रेट कर सकते हैं और सेलर्स भी। कंटेंट पॉलिसी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग या कमर्शियल पर्पसेस के लिए कोई कंपनी लोगो डाल के, लिंक डाल के, कंपनीज का नाम लेके नहीं होना चाहिए। स्पैम ईमेल्स नहीं होनी चाहिए, उसमें अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स या रिपीटेडली एक ही किस्म का कंटेंट बार बार डाला गया। ऐसा कंटेंट जो इलीगल या हार्मफुल एक्टिविटीज को अप्रूव कर रहा है या प्रमोट कर रहा है या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, वायलेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट या थ्रेट्स को हरासमेंट, इस तरह की चीज़। अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट है, ठीक है, इंतशार फैला रहा है, वो भी नहीं। अगर आप कोई और बंदा बन के वहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और एंटाइटल किसी और के नाम से, किसी और की आइडेंटिटी से, किसी और पर्सन को बन के कोई इलीगल कंटेंट नहीं होना चाहिए जो किसी और के राइट्स या प्राइवेसी का हिस्सा हो और आप उसको इसमें डाल दें। किसी की प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, गिब्रिश, ऐसा कंटेंट जो जिसका कोई मकसद नहीं है और जो बेमकसद है, ना किसी का उसमें मसले का हल है, ना क्वेश्चन का आंसर है और रेलिवेंट नहीं है। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए किसी भी यूज़र के खिलाफ, किसी के बारे में हेट स्पीच आप जानते हैं कि किसी को टारगेट करना, किसी के बारे में नफरत अंगेज मवाद फैलाना। बायस नहीं होने चाहिए, यानी आप एक इंसाफ से, जैसे हम हमेशा आपको पढ़ाया है कंटेंट प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर कि आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है, झूठा और एग्जैजरेशन नहीं करनी, उसकी बुराइयां भी बतानी है, अच्छाइयाँ बतानी है। सो कोई इस तरह बायस भी नहीं होना चाहिए और सॉलिसिटेशन भी नहीं, किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स के साथ। तो साथ में वो बता रहे हैं कि हम राइट रखते हैं, अगर कोई भी कंटेंट इन पॉलिसीज़ को नहीं मैच करता होगा तो वो उसको डिलीट कर देंगे। रिव्यूज़ फेयर होने चाहिए, अनबाइस्ड होने चाहिए, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी, कि अनबाइस्ड हों, ऑथेंटिक हों, हेल्पफुल हों। वो ये नहीं कह रहे कि पे करके वहाँ पे प्रोडक्ट का रिव्यू लिखवा लें, दे से कि ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। कोई बायर्स को डराए ना कि ये अपना नेगेटिव रिव्यू रिमूव करो और इस तरह तंग नहीं करे, ठीक है। रेलेवेंट होने चाहिए, आपका अपना ज़ाती ओपिनियन नहीं उसमें होना चाहिए
कि सोशल पॉलिटिकल या रिलीजियस मामले में या किस तरह दूसरों के करेक्टर या पर्सनालिटी के बारे में कोई सपोजिशन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या बायर के बारे में जो प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा ब्रीच होगा तो वो उसको डिलीट कर देंगे कि 90 डेज़ के अंदर आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद पोस्ट कर सकते हैं वेरीफाइड परचेज, और वैसे आप दूसरी अनवेरीफाइड परचेज में आप कर सकते हैं कंप्लीशन ऑफ पेमेंट या रिसीट के साथ 180 डेज तक भी उसमें आपको कम्युनिकेशन की ऑप्शन होती है, जो बायर्स वहाँ अक्सर खरीदते रहते हैं। रिव्यू प्रोसेस यही है कि पहले बायर रिव्यू पोस्ट करता है, अलीबाबा उसको चेक करता है, अगर वो ठीक है तो वो फाइन है। तो हमें पता चल गया कि रेलिवेंट होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यूज, वही चीज़ें जो हमने बेसिकली डिस्कस की थी प्रोडक्ट रिव्यू को लिखते हुए। अलीबाबा या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो वो आपको उन्हीं रूल्स को फॉलो करने का बताएगा। सो स्टिक टू देम एंड अच्छा काम करें और खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफ़िज़। Dankash.com 0304 1115786